हेलो फ्रेंड्स, निशा क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक शॉर्टिंग कवर करने जा रहे हैं। शॉर्टिंग होती क्या है? शॉर्टिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो लिस्ट होती है, लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें ऑर्डरिंग करना। ऑर्डरिंग का मतलब क्या हो गया? उसे या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग से मतलब या तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये होता है ऑर्डरिंग का मतलब। जैसे टू टाइप की होती है शॉर्टिंग। कौन कौन सी? एक तो इंटरनल शॉर्टिंग और एक एक्सटर्नल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग क्या होती है? इंटरनल शॉर्टिंग होती है जब हम शॉर्टिंग करते हैं तो वो मेन मेमोरी में ही रहती है, टेक प्लेस इन मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वो डाटा उसी में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल शॉर्टिंग। और एक्सटर्नल शॉर्टिंग वो शॉर्टिंग होती है जब हम करते हैं शॉर्टिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, डाटा बहुत ही बड़ा होता है, वो उसमें फिट नहीं होता मेन मेमोरी में, तो उसके लिए हमें एक सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल शॉर्टिंग। स्टेबल क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है? स्टेबल क्या होता है कि एक की जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है उसे हम स्टेबल कब बोलेंगे? स्टेबल जब बोलेंगे जैसे हम जब वो करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट आएगी जो हमारे पास जो होती है, वैसे ही सेम एलिमेंट उसी सीक्वेंस में जब हम सोल्व करते हैं उसी सीक्वेंस में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। और जब वो सीक्वेंस सेम ना हो, जैसे अनसॉर्टेड लिस्ट थी उसमें सेम ना हो, तो वो कौन सा होता है? अनस्टेबल। अब कौन कौन सी शॉर्टिंग तो स्टेबल होती है और कौन कौन सी अनस्टेबल होती है? जो बबल शॉर्ट होती है, सिलेक्शन शॉर्ट होता है, इंसर्शन, मर्ज शॉर्ट, ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल। और अनस्टेबल कौन से होते हैं? क्विक शॉर्ट और हीप और सेल। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें यही कवर करेंगे कि शॉर्टिंग जितनी भी है सारी कवर करेंगे। और जो मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है शॉर्टिंग की, वो सबकी एक साथ यहाँ पर नोट डाउन कर दी है ताकि आप लोगों को सबको ईजी लगे। 3 केस होते हैं: बेस्ट केस किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो जो ये है बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट की क्या होती है? बबल शॉर्ट की तीनों में सेम होती है ओ एन स्क्वेयर। सिलेक्शन शॉर्ट में भी सेम होती है ओ एन स्क्वेयर तीनों केस। इंसर्शन शॉर्ट में क्या होती है? बस एक बेस्ट केस अलग होता है, बाकी सारे में ओ एन स्क्वेयर होता है। क्विक शॉर्ट में क्या होता है? क्विक शॉर्ट में सिर्फ हमें जो अलग है वो याद रखना है, बाकी तो सब में सेम ही रहेगा। तो इसमें तो इंसर्शन शॉर्ट का याद रखना है कि इंसर्शन शॉर्ट का जो बेस्ट केस है वो क्या है? ओ एन। बाकी सब में ओ एन स्क्वेयर है। और क्विक शॉर्ट में ओ एन स्क्वेयर, ये वाला याद रखना है। और मर्ज शॉर्ट में तीनों सेम है, ओ एन लॉग एन। ये भी सेल शॉर्ट में देखेंगे कि जो ये है बेस्ट केस, इसमें ओ एन है, बाकी उसमें क्या है? ओ एन स्क्वेयर, ओ एन स्क्वेयर। रेडिक्स शॉर्ट में क्या होगा? तीनों में क्या है? रेडिक्स शॉर्ट में ओ एन है। तो इसको याद करने का एक इजी मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम इसको ऐसे याद रखेंगे, बी से बी, बी एस आई। बी एस आई को एक बार याद रख लेंगे कि बी एस आई में पूरे में क्या है? टेबल बनाते समय सब में ही ओ एन स्क्वेयर है, केवल एक बेस्ट केस ही इंसर्शन शॉर्ट को उसमें ओ एन है। हाफ याद हो गया। इसके बाद है क्विक और मर्ज। क्विक और मर्ज में क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे सब में एन लॉग एन है, ओ एन लॉग एन है, लेकिन एक क्विक शॉर्ट का ही डिफरेंस है, कौन सा? ओ एन स्क्वेयर। इसको याद रख लेंगे। ऐसे ही सेल शॉर्ट में केवल ये ओ एन है, और रेडिक्स में तो तीनों में सेम ही है। इसी तरीके से हमें कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी। एग्जामिनर कोई सी भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछे कि किसकी कौन सी होती है, हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। अब इसके बाद जैसे ये जो शॉर्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में वन वन कवर करेंगे। जैसे नाम से ही पता है, जैसे कोई भी, जैसे मैं आज इंसर्शन शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट, ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे इंसर्शन शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट में क्या होगा? जैसे एलिमेंट गिवन है हमें पहले से ही, 1 4 2 1 8 9। जैसे हम पहले पहले किसकी बारी आएगी? 14 की, तो ये 14 आ गए यहाँ पे। तो ये तो हमारा होगा शॉर्टेड लिस्ट। 2 पार्ट होते हैं किसी भी शॉर्ट के, ये अनशॉर्टेड हो गए। अनशॉर्टेड में 2 1
2 1 8 और 9, ये अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई, अनसॉर्टेड लिस्ट। अब किसकी बारी आएगी? 2 की। 2 देखेंगे, इसके लेफ्ट में आएगा, राइट में 14 के। ये स्टेप लिखते जाएंगे ऐसे, स्टेप 1, स्टेप 2, तो ये इसके यहाँ पे आएगा, ये शॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में 1 8 9, ये अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई, अनसॉर्टेड लिस्ट। अब देखिए, अब किसकी बारी आएगी? स्टेप 3 में 1 की। अब 1 किसके लेफ्ट में आएगा? 2 के। 1 2 14, तो ये शॉर्टेड हो गई। अनशॉर्टेड में आ गया 8 और 9, तो ये पहले से शॉर्टेड 8 और 9, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इन सबको। अब 8 की बारी आएगी, 1 2 8 14, इस साइड 9 बच गया। फिर स्टेप 5 में, स्टेप 5, इसमें पूरा ही आ जाएगा, 1 2 8 9 और 14। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन शॉर्ट किया है। इंसर्शन शॉर्ट के लिए कोई भी एलिमेंट हो, बस इसका ये रखना है कि पहले एक को लिस्ट में रख लेंगे शॉर्टेड में, फिर जो अनशॉर्टेड है ये देखेंगे कौन सा कहाँ आएगा, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको देखेंगे कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट में, इस तरीके से सोल्व करते रहेंगे। ये आज की वीडियो में हमारा इंसर्शन शॉर्ट हो गया। और मर्ज शॉर्ट में क्या करते हैं? हम पेयरिंग करते हैं। अब इंसर्शन शॉर्ट का पूछेगा कि उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद हो ही गई पहले से। इसके बाद मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।